तो भाई देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। इसमें बोला है कि नेहा और हितेश दो व्यक्ति हैं, एक तो है भाई अपने नेहा और एक है भाई हितेश। अब इनकी जो इनकम है ना भाई, इनकम ये है भाई, इनका रेशो दे रखा है 4x इंटू 5x, मतलब 4:5 दे रखा है। तो 4x और हमने 5x मान लिया। अब एक बात आपको पता होगा, कोई भी आदमी की जो इनकम होती है अगर उसमें से हम उसका खर्चा घटा दें तो हमारे पास में बचत आती है। तो यहाँ पर खर्चा जो दे रखा है ना, एक्सपेंडिचर, उसकी जो रेशो दे रखी है 2:3 है। तो हमने यहाँ पर मान लिया 2y और यहाँ पर हमने मान लिया 3y। अब हमारे पास में जो एक्सपेंडिचर करने के बाद में हमारे पास में आई सेविंग। तो हमारे पास जो सेविंग निकल के आई वो आई भाई 2,000 रुपये इसके लिए और 2,000 रुपये इसके लिए। तो अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि भाई इनकम के अंदर हम एक्सपेंडिचर अगर माइनस कर दें तो हमारी सेविंग निकल के आती है। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, 4x माइनस 2y बराबर 2,000 रुपये, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी 5x माइनस 3y बराबर 2,000 रुपये। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये एक लंबा तरीका है, हमें ऐसे नहीं करना है। ये हम जब करेंगे जब हमारे पास में दूसरा ऑप्शन ना रहे। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए सेकंड तरीका हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये हमारा गलत है। ठीक है, तो ये तरीका जो है वो हमें तब अपनाना है जब हमें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो ये बेस्ट मेथड आपके लिए। जैसे नेहा है और हितेश है, यहाँ पर इनकी इनकम जो है ना उनका रेशो दे रखा है 2:3। अब यहाँ पर इनका जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशो दे रखा है कितना, सॉरी यहाँ पर इनकम का जो रेशो है वो तो है भाई 4:5। तो ये है नेहा और इसका अनुपात जो है 4:5 है। एक्सपेंडिचर है वो 2:3 है। अब एक बात आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए इनकी जो सेविंग है ना वो कितनी है भाई, तो वो सेविंग जो निकल के आ रही है इसकी भी 2,000 रुपये है और इसकी भी 2,000 रुपये है। अब हमने देखा कि यार हमें तो एक्स वाई मानना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक तरीका अपनाते हैं। क्या, यहाँ पर डिफरेंस चेक किया तो यहाँ पर मेरे पास में जो डिफरेंस निकल के आया वो 2 यूनिट का आया। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो हमारे पास में 2 यूनिट का आया। मतलब की बात ये है कि जो हमारा जो डिफरेंस आया है दोनों जगह ही 2-2 यूनिट का है। तो यहाँ पर हमारी सेविंग भी क्या है, बिल्कुल बराबर है। मतलब यहाँ पर भी डिफरेंस बराबर है तो यहाँ पर हमारी सेविंग भी बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई भाई, कि हमारी इस 2 यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है ना भाई वो हमारी है 2,000 रुपये। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1,000 रुपये। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो पूछेंगे हम निकाल सकते हैं। पूछा क्या है, उनकी आय बताओ। तो आय कितनी है भाई, 4:5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 रुपये है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4,000 रुपये। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5,000 रुपये। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप कीजिएगा। इक्वेशन वगैरह का करने का ऑप्शन जो है वो सेकंड है। जब आपका समझ में नहीं आ रहा हो ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तब उसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।